अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अली रज़ा। अली, क्या करते हैं आप? मैं रियाजी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैं रियाजी पढ़ाते हैं आप? जी जी। वेरी नाइस। ये बताइए कि अगर आप उठे, अकेले हैं अब आप दुनिया में, क्या करेंगे? जंगल में निकल जाऊँगा, बंदरों के साथ क्रिकेट खेल लूँगा और हाथियों के साथ नहाऊँगा उन तालाब में। वो पानी हाथी उस दिन डालेंगे, नहीं नहाना चाहे तो आप क्या करेंगे? उनको मजबूर करूँगा। जितनी देर में एक हाथी नहाएगा आप तो 10 दफा नहा लेंगे। अदील भाई, जितनी देर में एक हाथी मजबूर होगा उतनी देर में 10 बार नहा लेंगे। हाथी को मजबूर करने की बड़ी एक गहरी बात की आपने। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सवाल है आपके पास। जितने लंबे आप हैं गहराई में जा भी नहीं सकते। हाँ, ये बात है। सवाल मेरा अदील भाई से है कि अदील भाई, हमने आपको जब देखा तो आप एक कॉमिक स्टार के तौर पे सामने आए। कोई ड्रामा श्रामा हो गया 3/3 में, तो अचानक से जब आप मेरे सामने आए हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आपको देखा तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आ गए या फिर एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे आ गए। तो ये एक कॉमिक स्टार से संजीदगी की तरफ जो सफ़र आपने तय किया, ये कैसा सफ़र रहा? और एज ए एजुकेशनिस्ट मुझे इससे जो सबक मिल सकता है वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो ज़माना वो था कि जब अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश बहुत चलती थी। अब टैलेंट आ गया इस फील्ड में, इसलिए ये फील्ड छोड़ दी हम जैसों ने। एजुकेशन में भी टैलेंट की कमी है, वहाँ पे कुछ चल सकती है सिफारिश हमारी। तो सोचा कि यार ज़िंदगी में हर वक्त कुछ देर के बाद अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। एक ही तरह की चीज़, वो भी अच्छा है, वो भी ये बंदा लगा रहे, वो भी अच्छा है। मुझे उस चीज़ से बेजारी सी महसूस होती है कुछ देर के बाद। दिल चाहता है कि कोई और राज ऐसा ज़िंदगी का हो जो खोला जाए, तलाश किया जाए। तो ये तलाश जो है ना, वो पहले ह्यूमर की थी, वो ह्यूमर तलाश किया, वो मिला ही नहीं। तो अब इस तरफ आगे कुछ और सोचो यार, कुछ देखो, अक्ल फ़हम की कोई बात सोचो कि जो मालूम ना हो, जो पर्दे के पीछे है, वो तलाश करो। उस सफ़र का लुत्फ़ बहुत है, ये तलाश कर रहे हैं। बहुत अच्छी। अगला कौन है, बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जुल्फ़कार सचल। जुल्फ़कार, आप क्या करते हैं? ताबिश भाई, लॉ कर रहा हूँ मैं। लॉ कर रहे हैं आप? जी सर। लॉ तो फॉलो किया जाता है, तोड़ा जाता है। करते कैसे हैं लॉ को? तोड़ के तो तोड़ के कर रहे हैं। वेरी नाइस। तोड़ के आप लॉ पढ़ लें। ऐसा ही है। ये बताइए कि सुबह उठें, कोई भी ना हो। ताबिश भाई, क्या ही पूछ लिया आपने। पिछले चंद सालों से मैं अकेला ही चल रहा हूँ। तो फिर तो काफ़ी दूर पहुँच गए होंगे अब तक यार। अदील भाई, ये गलत रोड पे जा रहे हैं। लॉ कर रहे हैं ना। लॉ कर। आप एक काम करें, उर्दू में ना लॉ को ला कहते हैं ना, तो पाकिस्तान में ला चलता है कि ये ला, वो ला, जो कुछ है लेके आ, वो करें। देखिए, सब मौजूद है, फिर भी कुछ खाली सा है। फराज साहब का शेर था कि दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुझसे कहें, आज तक अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुझसे कहें। वाह वाह भाई, अच्छा जवाब दिया तुमने। ताबिश भाई, आज मैं यहाँ हूँ, वहाँ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चल के आ जाना पड़ेगा। उसके बाद इनको खींचना पड़ेगा, इनको धक्का देना पड़ेगा और फिर अरे क्या, इंशाल्लाह भाई करते रहना पड़ेगा। आ जाओगे आप। अदील भाई के भी हाथ है, इनसे ही मिलाई। इस पे एक छोटा सा किस्सा सुन लें, वहीं जाके सुन ले, वहां पे भी आवाज आएगी। एक बहुत अच्छे शायर, उनका इंतकाल हो गया हाल ही में, राहत इंदौरी साहब। अरे वाह वाह, बहुत मजे के शायर। वाह। वो कोयटा में एक मुशायरा कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसे एक नौजवान था, आपको नहीं कह रहा, कोई एक नौजवान था, वो मुशायरा कुछ पढ़ रहे थे, तो नौजवान ने वहाँ से कोई बात की और वो बार बार मुखिल हो रहा था। तो इन्होंने 2-1 दफ़ा देखा कि शायद वो लिहाज करे, लेकिन वो लिहाज नहीं कर रहा था। तो इन्होंने उस नौजवान से कहा कि देखो मियाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट में वहाँ आ सकता हूँ, लेकिन तुमने अगर यहाँ आना है तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे, तो यहाँ आते आते बहुत वक्त लग जाएगा। वो जो सफ़र है उस पर चलना शुरू करें तो फिर यहाँ पहुँच सकते हैं। अदील भाई, मुशायरों की एक बात की आपने, राहत इंदौरी की बात की, फैज़ साहब की बात हुई, फराज का शेर सुनाया गया। शायरी अभी भी बहुत हो रही है और अब तो मुशायरों में पहले से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं।
और खड़े होकर ताज दे रहे होते हैं। पहले हम बचपन में अपने हमारे ताया भी शायर थे, तो हमें अमीरुल इस्लाम हाशमी उनका नाम था, तो हम जाते थे मुशायरों में और हमारे अब्बा हमसे कान में कहते थे कि जाओ भाईजान को बोलो ये वाला शेर नहीं, ये वाला पढ़ें अपने कलाम से। तो हम उनके कान में जाके स्टेज के नीचे, भाई ये मत पढ़ें, ये पढ़ें। तो उस वक्त दाद ऐसे नहीं दी जाती थी कि नारेबाजी हो रही है। अब मुशायरों में लोग तो बहुत आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, शायर भी बड़े नौजवान। शायरी का स्टैंडर्ड कहाँ मेंटेन हुआ है, ऊपर गया है, नीचे गया है? मेरे ख्याल में ये जुल्म किया आपने सवाल मुझसे पूछ के, वो इसलिए कि जो स्टैंडर्ड होता है ना वो कोई एक चीज़ नहीं होती। ठीक। तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ज़हीन है कि नहीं, पाकिस्तान अच्छा मुल्क है कि नहीं, बहुत सही बात। तो एक चीज़ में ऐसी कोई मोटी सी ऐनक से हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। उसकी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं बहुत सारी, तो लेयर्स को देखना चाहिए। कोई शख्स पूरा अच्छा नहीं है, पूरा बुरा भी नहीं है। तो जो आज की शायरी है, तो जो मशहूर शायरी है आजकल की, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक शायरी वो है जो मकबूल शायरी है, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचती, वो महदूद रहती है, अच्छी महफिलों तक रहती है, उसको सुने। और वो ऐसे शायर हैं जो गुमनाम हैं, वो गैर मारूफ हैं, छोटे शहरों के हैं और बाकमाल शायरी वो करते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत चर्चा है पाकिस्तान की शायरी का, वो तो अब मौका ऐसा नहीं है, वरना यहाँ से बहुत शायरों को वहाँ मदऊ करते हैं कि उनकी शायरी ऐसी नहीं है। हाँ, कुछ शायरी जो आपने इशारा किया कि नौजवान खड़े होकर सीटियाँ, वो और तरह का है सिलसिला, वो शायरी को ज़ेब नहीं देती वो चीज़। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ अच्छा है वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होती, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत शेर कहे जा रहे हैं। एक दो नाम अगर आप ले देंगे जिनको सुना जाए और ये लड़के, ये भी कंपैरिजन हो जाए कि भाई पॉपुलर शायरी और मकबूल शायरी में फ़र्क क्या है। उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, जिनका नहीं लेना चाहता मैं। हाँ, लेकिन वो बताएं जिनको हमें सुनना चाहिए। और आज की मेरे ख्याल में शुरू तो हमारे बहुत प्यारे मोहतरम अब्बास ताबिश को ज़रूर पढ़ें और सुने, हर जगह होते हैं। इफ्तिखार साहब को तो ज़रूर ही सुने। आज की कहानी ज़हरा तो पुराने दौर के शोरा हैं ये तो सारे। उनमें से चूंकि बहुत सौ से मेरी दोस्ती है, तो अगर मैंने किसी एक दो का नाम लिया तो 3-4 मेरे गिरबान पकड़ लेंगे। लेकिन मैं अब जो आपने मुझे इससे आइडिया दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि जिस महफिल में जाऊं वहां पे बहुत सारी चीज़ें नए शायरों की सुनाया करूं। आज नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा। लेकिन एक एक जुमला और इस पर सुन लीजिए, वो बहुत अहम है नौजवानों के लिए। और वो ये है कि जो कदीम यूनानी लोग थे ना, वो बड़े ज़हीन लोग थे, फ़लसफ़ा और रियाजी और बड़ी ज़बरदस्त उनके ब्रेन से, एरिस्टोटल और ये, वो एक बात सोचा करते थे और वो कहते थे कि उन्होंने अपने बहुत सारे देवता बनाए हुए थे। आपने पढ़े होंगे, ज़्यूस है और पोसाइडन है और ये। तो वो कदीम यूनानी ये कहा करते थे कि जब जो खुदावंद हैं उनके बहुत सारे, वो जब किसी से खुश होते हैं तो 3 तोहफे उसको अता करते हैं किसी शख्स को। तो तीसरा तोहफा है वो खूबसूरती का है और हुस्न का है। तो दूसरा तोहफा अता होता है किसी को, वो बहादुरी का या शुजाअत दलेरी का होता है। और जो पहला तोहफा अता होता है किसी को, वो शायरी का है। तो ये अता होती है, तो जिसको ये अता हो जाए वो, उसके पास कोई ऐसे गुर होते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होते। तो शायरी ज़रूर पढ़ा करें। आखिरी जुमला, दुनिया के 225 मुल्क हैं, शायद 200 मुल्क होंगे, 206 मुल्क हैं। बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हुए, वगैरह वगैरह। एक ही मुल्क ऐसा है कि जिसको आज़ाद कराने का ख्वाब जो था वो किसी जर्नैल ने नहीं देखा था, ना किसी सियासतदान ने, वो शायर ने देखा था। वो ये कोई मामूली बात नहीं है। सही बात।